Good morning दोस्तों. Today we will discuss about exercise 3.2 question number 2 in 10th standard chapter 3 pair of linear equation in two variables. On comparing the ratio of a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident. अब इनके कोफिशिएंट के मीन्स x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट के रेशियो को यानी कंपेयर करके हमें फाइंड करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी या कोइंसिडेंट. दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. इसमें सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले a1 अपन a2 फाइंड करेंगे. a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स a1 का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. तो x का कोफिशिएंट क्या है 5. इन सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 7. तो इस तरह से a1 अपन a2 आपका आ गया 5/7. अब हम लोग b1 अपन b2 फाइंड कर लेते हैं. b1 अपन b2 तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -4 अपन सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6. तो इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. यहाँ पे आप राइट करोगे सेंस a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. तो इसके पहले वाले वीडियो में कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस करके मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था. उसमें कंडीशंस बताया था कि इफ़ a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 then both line will intersect और आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. इंटरसेक्ट कैसे करती हैं आप देख सकते हो. सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे कुछ जाएगी. मीन्स ये दोनों लाइन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कट करेंगी. इसके अलावा और इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. तो यही यूनिक पॉइंट हुआ, यही पॉइंट इनका सॉल्यूशन हुआ. अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे. सेकंड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से हम लोग a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 को कंपेयर करेंगे. तो a1 अपन a2 फाइंड करते हैं. तो 9/18. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2. अब हम लोग b1 अपन b2 की बात करें. b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये हुआ 1/2. अब c1 अपन c2 की बात करें तो c1 अपन c2 तो 12/24. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. तो 1/2. आप देख पा रहे हो यहाँ पे a1 अपन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपन c2 इक्वल टू 1/2. तो आप लोग राइट करोगे कि सेंस a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2. Therefore both line will be coincident. coincident का मतलब क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ. coincident means that is infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स ये दोनों लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे. सपोज एक लाइन का ग्राफ इस तरह से जाता है. सपोज इस लाइन का नाम है ए बी. तो दूसरी लाइन सी डी जो होगी सेम इसके ऊपर से होकर के ऐसे पास होगी इस तरह से.
इसका नाम यहाँ पे सी डी। मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट देखा जाए तो हर एक पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट होता है। मीन्स हर एक पॉइंट जो है इनका सोल्यूशन पॉइंट होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका सोल्यूशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।